दिल्ली एनसीआर में घना कोहरा छाया हुआ है। सड़कों पर विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम है। कोहरे की वजह से कई ट्रेनें लेट चल रही हैं। वहीं 12 साल में सबसे ठंडी रही 2024 की जनवरी। तो देखिए, ये एक आंकड़ा सामने आया है कि 2024 यानी इस साल जनवरी का महीना पिछले 12 सालों में सबसे ठंडा महीना रहा है। और आज की अगर जानकारी आपको दे तो आज दिल्ली एनसीआर में घना कोहरा छाया हुआ है और इसकी वजह से विजिबिलिटी बहुत ज्यादा कम है। कोहरे की वजह से वहीं कई ट्रेनें लेट भी चल रही हैं। हम आपको दिल्ली के 3 इलाकों की तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर निरंकारी कॉलोनी की है, तो दूसरी तस्वीर इंडिया गेट के आसपास की है, वहीं तीसरी तस्वीर दिल्ली के बाराखंबा रोड की है। तीनों तस्वीरों में आपको सड़कों पर कोहरे का भयानक असर दिख रहा होगा। सड़कों पर सुबह के समय घना कोहरा छाया हुआ है, जिससे रफ्तार धीमी हो गई है। सेंट्रल दिल्ली के इलाके में विजिबिलिटी 50 मीटर के आसपास आका गया है, जिसके कारण सुबह सड़कों पर गाड़ियों के हेडलाइट्स और पार्किंग लाइट्स ऑन दिखाई दी। और दिल्ली के बाराखंबा रोड से संवाददाता अभिजीत ठाकुर की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। थोड़ी देर पहले वहां क्या माहौल था। दिल्ली एनसीआर में लगातार शीतलहर और घने कोहरे का प्रकोप जारी है और जनवरी के अंत तक भी इतनी कड़ाके की ठंड दिल्ली एनसीआर में पड़ रही है कि ठिठुरन लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। वेदर फोरकास्ट के मुताबिक 12 साल में सबसे ज़्यादा ठंडी ये जनवरी इस सर्दियों की रही है, लेकिन इसके साथ साथ AQI की अगर बात करें तो वो भी लगातार उफान पर है और 350 से पार दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में दर्ज किया गया। यानी कि प्रदूषण और कड़ाके की ठंड की दोहरी मार दिल्ली एनसीआर की जनता को झेलना पड़ रहा है। इस वक्त मैं बाराखंबा रोड गोल चौराहे पर मौजूद हूं और यहाँ पर घने कोहरे का ये असर आपको दिखाई देगा। यहाँ पर रफ्तार धीमी हो गई है दिल्ली एनसीआर की और सुबह के लगभग 6:30 हुए हैं और आप देख सकते हैं कि सड़कों पर जो गाड़ियां आपको दिखाई देंगी उनके हेडलाइट्स आपको ऑन दिखाई देंगे और इसके साथ ही पार्किंग लाइट भी ऑन करके लोगों को गाड़ियां चलानी पड़ रही हैं, क्योंककि विजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो मुश्किल से 50 मीटर की विजिबिलिटी आपको यहां पर दिखाई देगी। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के स्तर की तो 368 AQI दिल्ली के कई इलाकों में ओवरऑल दर्ज किया गया था कल, जो कि आज भी कायम है और बहुत खराब स्थिति में दिल्ली की हवा अभी भी है। ऐसे ही आसार आगे भी नजर आने वाले हैं, क्योंकि 30 जनवरी के बाद बारिश की संभावना भी व्यक्त की गई है, जिसके बाद प्रदूषण से कुछ राहत दिल्ली एनसीआर को जरूर मिल सकती है, लेकिन कड़ाके की ठंड अभी लगभग 1 हफ्ते तक और जारी रहने की संभावना व्यक्त की गई है। और हमारे सहयोगी अभिजीत हमारे साथ दिल्ली से लाइव जुड़ गए हैं। अभिजीत, हमने अभी ITO से आपकी रिपोर्ट देखी। इस वक्त आपकी लोकेशन दिल्ली में क्या है ये आप बताइएगा, और साथ ही जिस कोहरे पर रिपोर्ट आपने की, ये कोहरा पॉल्यूशन की वजह से आपको ज्यादा समझ में आ रहा है या फिर ठंड की वजह से? और मौसम विभाग ने आने वाले दिनों के लिए क्या अलर्ट जारी किया है? जी, आपको बता दूं कि ये सुबह सुबह ये कोहरे का जो प्रकोप है वो शीतलहर के कारण ही आपको देखने को मिलेगा। और इस वक्त मेरी लोकेशन जो है वो ITO क्रॉसिंग पर ही है, जहां पर सबसे ज़्यादा ट्रैफिक अर्ली मॉर्निंग से ही शुरू हो जाता है। और यहाँ की अगर हम तस्वीरें आपको दिखाएं तो तमाम आपको गाड़ियाँ दिखाई देंगी जिनके हेडलाइट्स ऑन दिखेंगे, आपको पार्किंग लाइट्स भी यहाँ पर ऑन दिखाई देंगे। दिल्ली के अन्य इलाकों के मुकाबले यहाँ पर सबसे ज़्यादा रोशनी होती है, लेकिन उसके बावजूद भी इस टाइम अगर विजिबिलिटी की हम बात करें तो 50 से 60 मीटर से ज़्यादा विजिबिलिटी इस जगह पर नहीं है। तो आप हाईवे पे किस तरह की विजिबिलिटी होगी उसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। जहाँ तक बात प्रदूषण की है तो प्रदूषण का स्तर भी पिछले कुछ दिनों में लगातार बढ़ता हुआ रहा है, सीवियर कैटेगरी में भी रहा है, लेकिन अगर आज की बात करें तो 350 के पार है, यानी कि बहुत ही खराब श्रेणी में है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि कड़ाके की ठंड की मार तो दिल्ली की जनता झेल ही रही है, लेकिन साथ ही साथ प्रदूषण भी फिलहाल राहत देती हुई नहीं दिखाई दे रहे। हालांकि मौसम विभाग का यह अनुमान है कि आने वाले दिनों में यानी 31 जनवरी के बाद बारिश और तेज हवा के कारण इसमें राहत मिलने की संभावना है। लेकिन अगर सर्दियों की बात करें तो जनवरी 12 साल में सबसे ठंडी रही और इसका असर फरवरी में भी देखने को मिल सकता है। प्रदूषण दोनों की मार दिल्लीवासी झेल रहे हैं। और सुबह सुबह के हमारे सहयोगी आपको रिपोर्ट दिखा रहे हैं कि सुबह का क्या हाल है। गाड़ियों की हेडलाइट्स दिन में ऑन रख कर चालक जो है वो गाड़ी चला रहे हैं, क्योंकि कोहरा बहुत ज्यादा, ऐसे में आपको भी सावधान रहने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया अभिजीत हमारे साथ जुड़ने के लिए।